अपने आश्रम में नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में फंसे आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू को जोधपुर पुलिस ने जारी किया नोटिस, 4 दिनों में पेश होने को कहा। पुलिस ने रविवार को आश्रम के वार्डन और बच्चों से की पूछताछ, पीड़ित लड़की के भाई का भी दर्ज किया गया बयान। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में हुआ खुलासा, जोधपुर में आसाराम के आश्रम में नहीं जाना चाहती थी पीड़ित। माता पिता को आसाराम में अंधविश्वास, जबरन बेटी को वहां ले गए। आसाराम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया निराधार, कहा पीड़ित लड़की उनकी पोती समान, बोले मेरे खिलाफ रची जा रही है साजिश। आसाराम की गुरु नानक से तुलना किए जाने से सिख समुदाय नाराज। इंदौर में आसाराम के आश्रम के बाहर प्रदर्शन, आसाराम के पोस्टर पर पोती कालिख। आसाराम की प्रवक्ता ने उनकी तुलना गुरु नानक देव जी से की थी। चौरासी कोस परिक्रमा यात्रा को लेकर तनातनी जारी, कल कार्यकर्ताओं की बड़ी पैमाने पर गिरफ्तारी के बाद आज वीएचपी ने देश भर में किया है धरने और प्रदर्शन का ऐलान। बजरंग दल के कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर देंगे धरना, मुंबई के बांद्रा और आजाद मैदान में भी वीएचपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा को लेकर जारी तनातनी के बीच आज गृह मंत्रालय ने बुलाई है बैठक, ताजा हालात की गृह मंत्रालय करेगा समीक्षा। अयोध्या में वीएचपी की 84 कोस परिक्रमा यात्रा निकालने की कोशिश पूरी तरह से नाकाम, वीएचपी नेता अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया समेत सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार। वीएचपी नेता अशोक सिंघल को पुलिस ने लखनऊ एयरपोर्ट पर किया गिरफ्तार, यात्रा में शामिल होने के लिए अयोध्या जाने की कर रहे थे तैयारी। वीएचपी कार्यकर्ताओं के मंसूबे पर पुलिस ने फेरा पानी, अयोध्या समेत अलग अलग शहरों से 1696 लोगों की गिरफ्तारी, सभी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में। सबसे ज्यादा फैजाबाद और अयोध्या से गिरफ्तारी, यात्रा निकालने की कोशिश में फैजाबाद जिले से 625 कार्यकर्ता गिरफ्तार। यूपी सरकार का ऐलान, अगर 84 कोस परिक्रमा करने की कोशिश की गई तो वीएचपी कार्यकर्ताओं के साथ दंगाइयों की तरह निपटा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद का ऐलान, वीएचपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए जमानत की अर्जी नहीं देगा संगठन। वीएचपी प्रवक्ता प्रकाश शर्मा ने कहा नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद जारी रहेगा कार्यक्रम, कहा सरकार को सभी को बिना शर्त रिहा करना होगा। अपनी गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर बरसे अशोक सिंघल, कहा आजम खान के कहने पर रोकी गई यात्रा। वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने कहा संतों ने लिया है फैसला, बनकर रहेगा राम मंदिर, कब तक तंबू में रहेंगे भगवान। 84 कोस परिक्रमा के फ्लॉप होने के बाद आजम खान गदगद, कहा वीएचपी के आडंबर में सहयोग नहीं करने के लिए साधु संतों का धन्यवाद। यूपी में मचे कोहराम पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट, अयोध्या में मैच फिक्सिंग। दिग्विजय के बयान पर बिफरे आजम खान, कहा उन्हें मैच फिक्सिंग का है तजुर्बा, 1992 में कांग्रेस के पीएम ने किया था मैच फिक्स। आज संसद में हो सकती है फूड बिल पर चर्चा, बहस के बाद वोटिंग भी संभव, कांग्रेस ने की पूरी तैयारी। खाद्य सुरक्षा बिल का जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके करेगी विरोध, बिल के खिलाफ वोट देंगे सांसद। जयललिता ने कहा मौजूदा स्वरूप में बिल मंजूर नहीं। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप, वोटिंग के दौरान सभी को मौजूद रहने को कहा। बीजेपी कुछ संशोधनों के साथ बिल का करेगी समर्थन, लोकसभा में चर्चा में बीजेपी की तरफ से मुरली मनोहर जोशी होंगे पहले वक्ता।
आज संसद में उठ सकता है अयोध्या में 84 कोस परिक्रमा का मामला। यात्रा पर लगी पाबंदी को लेकर बीजेपी कर सकती है हंगामा। मुंबई गैंगरेप केस में सभी दरिंदे पुलिस की गिरफ्त में। 5वें आरोपी की दिल्ली से हुई गिरफ्तारी। आज केंद्रीय गृह मंत्री शिंदे देंगे लोकसभा में बयान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की होगी कोशिश। सरकार ने मशहूर वकील उज्ज्वल निकम को किया वकील नियुक्त। मुंबई में हुई गैंगरेप की घटना के खिलाफ बांद्रा में निकाली गई रैली। अभिनेत्री सोनम कपूर समेत टीवी के कई कलाकार हुए शामिल। गैंगरेप के विरोध में पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल के इस्तीफे की मांग। मुंबई में फोटो प्रदर्शनी के जरिए गैंगरेप की घटना का विरोध। पीड़ित लड़की की बहादुरी को किया गया सलाम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सनसनीखेज वारदात। 2 बच्चों को अगवा कर मां को अश्लील डांस करने पर किया मजबूर। पीड़ित महिला ने कैमरे पर सुनाई आपबीती। कहा, बच्चों को अगवा करने के बाद पार्टी में अश्लील डांस कराया। 4 लड़कियां 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस का एक स्थानीय नेता भी शामिल। राजस्थान के बाड़मेर में चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई। महिलाओं ने जमकर की धुनाई। बकरियां चुराने का आरोप। दिल्ली के गोकुलपुरी में नाले के किनारे झाड़ियों में मिली नाबालिग लड़की की लाश। हत्या से पहले बलात्कार का शक। दिल्ली के जनकपुरी में डिस्ट्रिक्ट सेंटर से युवक ने छलांग लगाकर की आत्महत्या। नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। 20 दिन पहले भी यहां एक लड़की ने कर ली थी आत्महत्या। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ से हाहाकार। इलाहाबाद में गंगा पर बने बांध को दुरुस्त करने के लिए बुलाई गई सेना। सेना बुलाने में देरी से स्थानीय लोग नाराज। राजस्थान के धौलपुर में लगातार बारिश के बाद चंबल नदी में उफान। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है नदी। खतरे को देखते हुए आगरा मुंबई सड़क बंद। नर्मदा में आए उफान के कारण सरदार सरोवर बांध के ऊपर से बह रहा है पानी। कई गांव बाढ़ में डूबे। लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बाढ़ से भारी तबाही। सैकड़ों गांव पानी में डूबे। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से पानी छोड़े जाने से कंगसबती नदी में उफान। उत्तर भारत में आज से फिर कई शहरों में होगी जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने कहा, दिल्ली में 28 से 30 अगस्त तक जमकर होगी बारिश। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट रोमांचक अंदाज में ड्रॉ। इंग्लैंड को 4 ओवर में जीत के लिए बनाने थे 21 रन। खराब रोशनी की वजह से रोका गया खेल। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के सामने चौथी पारी में जीत के लिए रखा था 227 रनों का लक्ष्य। इंग्लैंड ने 5 विकेट खोकर 206 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क ने खेला था बड़ा दाव। 6 विकेट पर 111 रन बनाकर दूसरी पारी कर दी थी घोषित। विश्व तीरंदाजी में भारतीय महिला टीम का झंडा बुलंद। दीपिका बोम्बायला और रिमिल की तिकड़ी ने कोरिया को हराकर जीता गोल्ड। मेरठ जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने क्रिकेटर प्रवीण कुमार और भुवनेश्वर कुमार समेत कई खिलाड़ियों का किया सम्मान। राजीव शुक्ला ने दिया सम्मान। अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं। दमकल की सैकड़ों गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। पिछले 24 घंटे में करीब 1,34,000 एकड़ में फैल चुकी है आग। यूएस फॉरेस्ट सर्विस के अनुसार पहले की तुलना में धीरे से फैल रही है आग। रविवार को इटली में रोम के उत्तरी तट पर आए तूफान से भारी नुकसान। कई घर क्षतिग्रस्त। किसी का घायल होने की खबर नहीं। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक की अदालत में पेशी। अदालत के बाहर समर्थकों ने की नारेबाजी।
अदालत में अपने 2 बेटों और पूर्व आंतरिक मंत्री हबीब अल अदली के सामने की कुर्सी पर बैठे 85 साल के मुबारक रिहाई के बाद से मिलिट्री अस्पताल में।